बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं एलिमेंट्री केमिस्ट्री का। इसमें बेटा दो लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एलिमेंट्री केमिस्ट्री होती क्या है, उसकी कुछ ब्रांचेस वगैरह। और सेकंड उसके अंदर दूसरा हमने एलिमेंट्स का जो होती हैं टॉपिक्स पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक हमारे पास आज जो तीसरा चैप्टर है ना, वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर का। ठीक है, तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, कंपाउंड वैसा बहुत सारे सब्सटेंट जो हम डेली लाइफ में जिनको यूज कर रहे होते हैं बेटा, वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, नमक है, और इस तरह शुगर, विनीगर, ये मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंट क्या होते हैं, व्हाट इज ए केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंट होता है वो दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से बनता है। एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट, रेशो एंड टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंट। यानी कि कोई केमिकल सब्सटेंट है तो उसका एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे बेटा हम बात करते हैं अगर वाटर की, ठीक है, वाटर क्या है, H2O। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनता है ना। अब इसमें दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किस तरह के एटम है, यानी कि ये गैस है, ये सॉलिड है या ये लिक्विड है। रेशो कितनी है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट उसमें हाइड्रोजन है, और उनकी आपस में अरेंजमेंट किस तरह से है, ये सारी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन। यानी कि केमिकल कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंट है तो उसके अंदर जो एटम है उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, कितना रेशो में यूज हुए और किस टाइप के एटम्स हैं। द केमिकल कंपोजिशन विल वेरी, मुख्तलिफ होती है व्हेन केमिकल रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन वाटर इज प्रोड्यूस। अब जो केमिकल कंपोजिशन वाटर की है बेटा वो डिफरेंट है फ्रॉम द कंबाइनिंग एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं, उनकी जो फीचर हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो डिफरेंट है। जबकि पानी जो H2O है वो क्या है, लिक्विड है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज है। सो व्हेन द रेशियो ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, व्हेन केमिकल चेंजिंग ऑकर इन द केमिकल, इट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस जो कि हमें बताती है क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। Two substances may have similar chemical composition but not need to have the same properties because, क्यों, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उन पार्टिकल्स के उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। वो कहते हैं कि दो सब्सटेंट हमारे पास, डायमंड है बेटा और ग्रेफाइट है, ये दोनों कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद क्या होता है बेटा, पोर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली हार्ड। जबकि ग्रेनाइट जो होता है वो ऑब्क्यू भी होता है, गुड कंडक्टर भी होता है, और वो सॉफ्ट भी होता है। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंट अभी हमने देखी बेटा, हमें क्लियर हो गया है कि कोई भी सब्सटेंट जिसके क्लियर और स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं। ठीक है, केमिकल्स मुख्तलिफ स्टेट में होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं बेटा, लिक्विड भी हो सकते हैं। कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह के फॉर्म में भी होते हैं। केमिस्ट जोसेफ पोस्टर प्रोस्ट, उसने मॉडर्न केमिस्ट्री की बुनियाद रखी थी और उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दिया था। आप अपने यहां से जो चीज याद रखनी है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। A chemical substance has fixed composition. According to prostate law, all the sample of a compound have same composition. For example, all the sample have same proportion by mass of element present in the compound. ठीक है, फॉर इंस्टेंस वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड जो दो एटम्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है बेटा, इन द रेशियो द प्योरिफाइड वाटर फ्रॉम ए बोरवेल और सी विल। अच्छा, तो वो सेम रेशियो होगी, यानी कि पानी चाहे हम जहां से मर्जी ले, चाहे वो एक बोर का पानी है बेटा या वो एक दरिया का पानी है, समंदर का पानी है, लेकिन उनमें जो रेशियो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा, एटम क्या है बेटा, हमें पता है कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। ठीक है,
और इसी तरह से हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तीन क्लासेस होती है एलिमेंट्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ एलिमेंट, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम क्लासिफाइड करते हैं उसकी बेस के ऊपर। कि एलिमेंट जो होती है वो आपस में मिलते हैं, कंपाउंड बनते हैं। एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? इंटायरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट बिकॉज देयर केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट, ठीक है। जो चीज आपने इसमें याद रखनी है। अच्छा बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें देख लो कि केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ केमिकल्स का नेम उसमें हम देखते हैं, उनका फार्मूला, उनकी कंपोजिशन की बेस के ऊपर। और इस मकसद के लिए हम जो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं वो है बेटा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या हम इसको CS भी कहते हैं बेटा, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज रूल्स फॉर नेमिंग ए कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में डिफरेंट होता है, ये आपने टेबल याद करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखनी है, फिर कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बताना है। सबसे पहले आपने दोनों को डिफाइन करना है। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर देन टू एटम। दो या दो से ज्यादा एटम जब केमिकली तौर पर मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। जबकि मिक्सचर क्या होता है बेटा? जब फिजिकली तौर पर मिक्सिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी को नमक में ऐड करेंगे, अंदर हम नींबू डाल देंगे, रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा जो फिजिकली चेंज है। जबकि केमिकल कंपाउंड में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, केमिकली चेंजिंग होती है और वाटर बनता है। टाइप्स क्या है बेटा कंपाउंड? थ्री टाइप्स के होते हैं, कोवैलेंट, मेटेलिक, आयोनिक। मिक्सचर जो होते हैं बेटा वो दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, हेट्रोजेनियस जो कि जैसे रेत को पट्टी में डालते हैं वो हेट्रोजेनियस बन जाता है। कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड, ऑर्गेनिक भी होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन मौजूद होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक। कार्बन नहीं होगा तो वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टीज है सबस्टांट कैटेगरी। कंपाउंड जो होती है वो प्योर सबस्टांट होती है, मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। कंपोजिशन डिटेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज फिक्स्ड होती है, जबकि मिक्सचर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। हमारी मर्जी है, हम चाहे मीठा कम डालें, हम चाहे नमक कम या ज्यादा डालें, तो उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है। उसके बाद बेटा नेचर, कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजेनियस होते हैं, जबकि जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं और होमोजेनियस भी हो सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेट बाय इधर केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के थ्रू करते हैं, लाइक एक्सट्रैक्शन वगैरह। मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड, जिसमें फिल्ट्रेशन आता है बेटा, ठीक है, और इससे फिल्ट्रेशन को इजी होता है एज कंपेयर टू केमिकल मेथड। 7 नंबर पे जो प्रॉपर्टीज है वो है बेटा, the properties of compounds are unique to themselves, उन जैसी होती हैं। और जबकि जो मिक्सचर की होती हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। सम ऑफ उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि शुगर अगर हम डालेंगे तो मिक्सचर मीठा होगा, नमक डालेंगे तो मिक्सचर नमकीन होगा, उसमें एसिड डालेंगे तो मिक्सचर खट्टा होगा। इसी तरह न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड आफ्टर कंस्टिट्यूएंट आर केमिकली कंबाइंड। जब केमिकली तौर पर कोई भी चीज मिलती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जबकि मिक्सचर में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड इन मिक्सचर एंड देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफाइंड, जबकि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल वाटर, साल्ट, बेकिंग सोडा, ऑयल एंड वाटर, साल्ट, वाटर, स्मोक, ये सारे इसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये तीसरा यूनिट था बेटा मिक्सचर और कंपाउंड का। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।